in a right direction. So क्या सर रियल एस्टेट से मुतालिक जो क्वेश्चन है ना वो स्पेसिफिकली सेलर्स के बारे में है जी हाँ कि अब इतनी कंफ्यूजन है कि प्राइसेस डाउन जा रही हैं, अब किसी को सेल करना ही करना है, तो कैसे मेक श्योर करे कि क्या राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि उसको लॉस भी कम हो, कैसे उसे समझ आए कि अब सही प्राइस कैसे लगाई जाए? देखें, लॉस के की मीनिंग्स हैं, किस मसले लॉस किस तरह होना चाह रहा है। आपको लॉस के बारे में बताता हूँ। लॉस दो किस्म के, एक तो लॉस है कि जी आपने प्रॉपर्टी महंगी ली है, नाउ टू सेल इट, पहले महंगी खरीदी हुई महंगी ली है तो सेल इट, वो तो लॉस में जाएगा। और एक होता है जी कि ठीक है जी मैंने प्रॉपर्टी 10 साल पहले ली थी, मैंने पैसे कमा लिए हैं ज़्यादा, मैंने कहा थोड़े कम पैसे मिल जाए आज के मार्केट में, वो भी लॉस है लेकिन कंपेयर टू 2 years या किसी ने 10 साल पहले ली 420 की है तो अब उसको कितने मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए प्रॉपर्टी में मैंने पहले शो में बताया था कि आपने पूरा प्लान करना है सेलर, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। अब जो सेलर्स के अंदर सबसे चीज बंदे को मारती है ना, वो मारती है लालच, चाहे सेलर के अंदर हो या बायर के अंदर हो। लालच क्या होता है? अगर एजेंट साइन करता है जी मैं आपको 4 लाख की 3 लाख की प्रॉपर्टी दिला दूंगा, वो कहता है हाँ जी बस सस्ती मिल रही है, लेकिन उसके हिडन डिफेक्ट्स कोई नहीं बताए। इस तरह सेलर्स के लिए वो कहते हैं जी एक प्रॉपर्टी कितनी है, 8 लाख की है जी, वो कहते हैं नहीं मैं आपकी 1.2 की बकवाऊंगा, और भाई उसके पास गीदर सिंगी है, मैजिक वांड है, कैसे बकवाएगा 120? ओके एक 1.2 मिलियन कैसे बकवाएगा? अब वो सेलर को लालच आ जाता है, कहता है हाँ जी ठीक है मैं तो बकवा देगा, लेकिन अब क्या होता है, उसने प्रॉपर्टी लगा दी और वो प्रॉपर्टी गंदी हो रही है, जिसमें मैं कहता हूँ गेटिंग अ बैड नेम। आप देखा 1 सेल 2 सेल 3 सेल में अब उसको ऑफर्स नहीं आ रही। 3 एक सेल क्या मतलब? नहीं का ऑफर 3 शोइंग हुई है। अच्छा मतलब शोइंग 3-4 ऐसे समटाइम वर्ड्स जो है ना वो मिक्स कर देता है, वो मैं मिक्स कर देता हूँ सॉरी। आई मीन आई मेंट लाइक शोइंग हो रही है बहुत सारी बट कोई ऑफर नहीं आ रही। 3-4 शोइंग हो रही हैं और कोई ऑफर नहीं आ रही, इसका क्या मकसद है? अब वो एजेंट आपके पास आएगा, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, क्या कह सकते हैं, ओ जी ये तो हमने तो बड़ी ट्राई की है प्राइस पे, अब ये इसको नहीं बताएगा सेलर को कि मैंने ये ऑलरेडी आपसे लिस्ट लेने के लिए पैसे हाई किए हैं, उसने दे दिए, ये तो बड़ा मसला है जी, आ नहीं रहा, ऐसा करें जी ये प्रॉपर्टी भी नहीं आई है और ये हमने महंगी लगा दी, सस्ती कर दो, उसने सस्ती कर दी। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगा, जैसे आप प्राइस सस्ती करेंगे तो क्या आएगा, दूसरे बायर एजेंट को क्लिक होगा ही इज अ डेस्परेट सेलर, so you cannot negotiate much. you don't have way numbers to negotiate, आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब भी आप सेलर को प्रॉपर्टी आप बेचें तो आपने शो नहीं करना कि सेलर इज डेस्परेट, देन यू लूज द नंबर्स। ठीक है, सो देन अब आप कोई किसी पे ट्रस्ट करता है, उसने उस रियल्टर को हाई किया, अब उसने गलत लगा दी है, ज्यादा प्राइस पे लगा दी है, उसके लिए अब वो उसकी ऑफर्स नहीं आ रही, उसकी प्रॉपर्टी 90 डेज हो गए और वो कोई ऑफर नहीं आ रही, सेल नहीं हो रही, तो क्या करें? तो अगर आप देखें ना प्रॉपर्टी जो भी लगाएं उसका मतलब ही इज नॉट प्राइस राइट ऑन द मार्केट प्राइस, तो फिर क्या करना चाहिए? उसका हल ये है कि सेलर्स के लिए गाइडेंस ये है कि वो जो आपकी प्रॉपर्टी है एप्पल टू एप्पल मैच करे, वो जो एजेंट जो आपको लेके आ रहा है बेचने के लिए वो पेपर पे दिखाए कितनी प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो क्या उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस, लेकिन सीएमए कहते हैं, लेकिन उसमें 2 चीजें निकाल सकते हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि आप लोग क्या करें कि वो उसकी लिस्टिंग लेके आएगा कि ये लिस्टिंग लगी हुई है कंपेयर्ड एप्पल टू एप्पल्स, ठीक है, ये लिस्टिंग लगी, ये प्रोडक्ट सोल्ड हुई है कि इतनी की सोल्ड हुई है, वो दिखा के सेलर को दिखाए, फिर सेलर अपना कॉमन सेंस यूज करे कि जो वो कह रहा है मैं 1.2 की बेचूंगी, क्योंकि रियल्टर विल टेक योर परमिशन बिफोर लिस्टिंग एनीवे, क्यों आपकी परमिशन चाहिए होती है, ठीक है ना? तो लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। जब वो आएगा वो पूछेगा तो उससे सेलर को चाहिए कि तुम मुझे इतनी की प्रॉपर्टी बिक रही है, तुम मुझे कैसे कह रहे हो कि मैं इतनी की बेच दूंगा, राइट कॉट, ठीक है, आपने वहीं इसको पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं, ठीक, ये देखना है, राइट कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस। दूसरा ये होता है, एक तो सीएमए होता है, जो एक जियो वेयर हाउस में एक होता है एनहांस्ड कंपैरेटिव रिपोर्ट, जिसकी फीस होती है अराउंड $30 है, अगर सेलर एजेंट है वो पे कर दे और रियल मार्केट वैल्यू निकाल दे कि जी ये वैल्यू आजकल जा रही बेस्ड ऑन
लिस्टिंग। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और मैथ करें, कंपैरेटिव मैथ एनालिसिस पे जाएं, फिर सेलर को चाहिए कि जो उसके अर्ध घर बिक रहे हैं उसको जाके देख के आए, लाजमी देख के आए, ओपन हाउसेस जाए, देख के आए, ये प्लान कर रहा है कि जी ये घर इतने का बिका है, मेरा इतना कितने का बिक सकता है। उसके आप शॉर्ट कमेंट्स देखें जो आपके घर में है। मसलन किचन थोड़ा अपग्रेड मांगता है, आप कर लें। थोड़ा सा वो मांगता है, ये अपग्रेड करता है, ये बाथरूम, क्योंकि दो चीज़ें प्रॉपर्टी पैसे देके जाती हैं, एक आपका किचन, एक बाथरूम। अगर अच्छा बना हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो करके देखें। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब ये गुड डेज थे, इंटरेस्ट लो था, तो आई ब्रेक द रैकेट। जो कांडो था, मेरी मॉर्गेज ब्रोकर से शर्त लगी थी, उसने कहा तुम 750 से नहीं बेचोगे ऊपर। मैंने एक लाइन को कहा कि जी कि 15,000 लगाओ, आई गेट यू 8+। और जब हम इसको फर्निश करके भेजा तो वी सोल्ड फॉर 820, यानी क्या हुआ, 80 शोइंग बुक थी और 12 ऑफर्स ऑन हैंड थी। तो ये तरीका होता है प्रॉपर्टी को स्टैंड आउट करने के लिए। तो पहले अपना सेलर मैथ करें, अंधा एतबार ना करें किसी एजेंट के ऊपर, चाहे वो आपको जानने वाला हो। डू योर मैथ फर्स्ट। आप ओपन हाउस जाएं, अपना एरिया देखें, पहला देखें कि आपकी हाउस में स्क्वायर फुटेज कितना है, कितने बेडरूम्स हैं, बेसमेंट फिनिश्ड है, अनफिनिश्ड है, आपके अप्लायंसेस कितने पुराने हैं। ये चीजें देखने वाली होती हैं। कंपेयर करें, आप खुद भी करें, चेक ऑनलाइन, गो आप टू उस ओपन पे ना हाउस। जाएं जी कि जी आपकी प्रॉपर्टी में ब्रिक लगी हुई है, जी ये ब्रिक वॉल है, वो उसमें तो वो वाइनल लगी हुई है, तो आपकी 1.4 की बिक जाएगी। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो बायर स्मार्ट है, वो आके देखेगा मैंने क्या चाहिए। तो ये चीजें देखनी पड़ती है, सेलर को खुद हाथ करना पड़ता है, उसके एरिया में जाके देखें, वो फिर आपको पता चलेगा मेरी प्रॉपर्टी कितनी की होनी चाहती है।